जैसा कि सेकंड पार्ट की वीडियो में हम लोगों ने देखा, ब्लॉगर और एडसेंस की जो सेकंड पार्ट की वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, उसमें हमने देखा कि कैसे हम लोग एक आइडियल पोस्ट तैयार कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए, और उसे कैसे पोस्ट करना है, कैसे पब्लिश करना है, अगर उसे सेव करना चाहते हैं तो कैसे सेव करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम थर्ड पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि अपने ब्लॉग के अंदर जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शन देखे थे, जैसे ओवरव्यू था, पोस्ट था, पेजेस था, इनमें से कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्लॉगर में काम किया जाता है इन टॉपिक्स के थ्रू। अब हम लोग सबसे पहले ऑप्शन, जब हम ब्लॉग पे किसी ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जब ओवरव्यू का ऑप्शन ही अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होके आता है। ओवरव्यू के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि नंबर वाइज यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे कि पेज व्यूज़ दिखाई दे रहा है आपको। पेज व्यूज़ में ये हमें ये बताता है कि हमारे ब्लॉग को एक दिन में कितने लोगों ने देखा, 10 दिन में कितने लोगों ने देखा, एक महीने में कितने लोगों ने देखा। इसके थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। जैसे पेज व्यूज़ में 29 अप्रैल को आप देख रहे हो, लेकिन आज हम लोगों ने जब ये ब्लॉग बनाया, यानी 5 मई 2013 को जब हम लोगों ने ये ब्लॉग बनाया है, तो उस दिन क्या चीज़ें इसके अंदर हैपन हुई, क्या क्या चीज़ें इसमें चल के आई और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने की, उसके बेस पे कितना पेज व्यूज़ हुआ, ये हमें दिखा रहा है। जैसे टुडे का दे रहा है, ये 6 अप्रैल का, आज 6 मई का ये दे रहा है। इसके अंदर 4 लोगों ने इसको देखा, मेरे ब्लॉग को आज। अब हम लोग इसे यहाँ से भी जान सकते हैं। यहाँ पे जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो अपने आप ये दिखाएगा कि टुडे पेज व्यूज़ 4। अब हम इसे यहाँ से भी जान सकते हैं कि पेज व्यूज़ टुडे 4। ठीक है। यहाँ पे नीचे आप देखोगे फॉलोअर्स दे रहे हैं कि अगर कोई आपको ऑनलाइन फॉलो करना चाहता है तो वो कैसे फॉलो कर सकता है, वो चीज़ें भी हम आपको नेक्स्ट अपने पार्ट्स की वीडियोस में समझाएंगे कि कैसे हम कस्टम उसमें चीज़ें डाल सकते हैं और कैसे उस पर काम कर सकते हैं। इसके अंदर पोस्ट अभी हमने एक ही पोस्ट डाली थी लास्ट पार्ट में, इसलिए वो ये शो कर रहा है कि हमने एक ही पोस्ट डाली। आज हमने कितने पेज व्यूज़ हुए आज, 4, वो शो कर रहा है। दूसरा ये दिखा रहा है कि इसके अंदर अगर किसी ने कमेंट दिया है तो पब्लिश कमेंट कितने हैं, वो ये शो कर रहा है कि आज कितने कमेंट हमारे पब्लिश हुए। अब इससे आगे बढ़ के देखेंगे, इसके नीचे आप नीचे देखोगे तो न्यूज़ फॉर्म ब्लॉगर है, इसके बारे में आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। जब हम इसे क्लिक करके देखेंगे नेक्स्ट लिंक में, नेक्स्ट टैब में जब हम इसे ओपन करके देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसके बारे में बता रखा है कि ब्लॉगर टेम्पलेट क्या होता है, बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं, लेआउट, एडजस्ट, विड्थ एट्सेट्रा, सारी चीज़ें कैसे एडजस्ट करनी होती है, वो सब आप यहाँ से भी जान सकते हैं, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, पोस्ट में जाते हैं। पोस्ट में आपको ये सारी चीज़ें शो करता है कि हमने आज और पिछले दिनों में क्या क्या इसमें पोस्ट किया है, क्या नहीं पोस्ट किया है। अभी हमने सेकंड पार्ट में एक ही पोस्ट डाली थी, इसलिए ये शो कर रहा है कि एक ही पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है जो पब्लिश्ड है। पब्लिश के अंदर जाके देखेंगे तो ये एक ही पोस्ट है, वो ही पब्लिश कर रखी है। अब अगर हमारे पास कोई सेव होती तो वो यहाँ पे ड्राफ्ट, पब्लिश के नीचे ड्राफ्ट करके दिखाता कि कितनी पोस्ट हमारे पास सेव हो रखी हैं, और ऑल में दोनों का टोटल होता हमारे पास। अब जब हम फर्स्ट जो पोस्ट है हमारी, उसके ऊपर जैसे ही कर्सर लेके आएंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन ये दिखाता है कि एडिट, अगर हमें पोस्ट में कोई एडिट करनी है, हमें कोई पोस्ट को देखना है तो व्यू का ऑप्शन, अगर हमें शेयर करनी है जैसे फेसबुक, गूगल प्लस एट्सेट्रा पर, किसी सोशल मीडिया पर, हमें सोशल नेटवर्किंग साइट पे हमें कोई शेयर करनी है तो शेयर का ऑप्शन, और अगर हमें ये पोस्ट डिलीट करनी है तो डिलीट का ऑप्शन। इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि वेज ऑफ अर्निंग, जो ये वेज ऑफ अर्निंग जो दिखा रहा है ये लेबल है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा ही था कि लेबल राइट हैंड साइड पे, आपको याद हो तो राइट हैंड साइड पे लेबल होता है, वहाँ पे हमने वेज ऑफ अर्निंग डाला था। ऊपर सर्च का ऑप्शन होता है, अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी है कि जैसे
लेबल के थ्रू हमें कोई चीज़ सर्च करनी है, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी एटसेट्रा ABC भी डाल देते हैं तो ये सर्च नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास ABC लेबल की कोई भी पोस्ट नहीं है। और अगर हम यहाँ पे वेज, जैसे वेज डाल दिया हमने, तो वेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वेज शो करेगा हमारे पास। हमारी एक ब्लॉग है ये वही शो कर देता है। तो इसी तरह से हम सेव कर सकते हैं। इधर हम आप आगे देखेंगे तो सैनिक जैन जो कि मेरा नाम है, और ये शो कर रहा है कि ये ऑथर कौन है। यहाँ पे ऑथर शो करता है। अगर इस पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट होता तो ये कमेंट दिखाता। इस पोस्ट को कितनी बार लोगों ने देखा है ये व्यू काउंट के अंदर आता है। व्यू काउंट के अंदर देखेंगे कि कैसे कितने लोगों ने उस मेरी पोस्ट को देखा है। अब आगे चलेंगे तो पेजेस आता है। पेजेस के अंदर आप देखेंगे कि हमारा जो ब्लॉग है उसके अंदर कितने पेजेस हैं। जैसे हम अब ब्लॉग करके देखेंगे तो ब्लॉग के अंदर जो ये पेज होता है इसको मेन पेज कहा जाता है। ये होम पेज होता है। होम पेज ये दिखा रहा है। अगर हम यहाँ 100 पेजेस एज में जाके टॉप टैब कर देंगे, टॉप टैब करके सेव अरेंजमेंट करेंगे तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें अभी कोई पेजेस नहीं शो कर रहा है। जैसे F5 प्रेस किया तो ये ऊपर हमारा पेज का नेम शो हो जाता है। हम पेज का नेम भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। एडिट में जाके होम की जगह अगर हमने लिख दिया कि मेन पेज और इसे सेव कर दिया, सेव अरेंजमेंट में जाके सेव करेंगे और इस पर F5 प्रेस करके अब अगर देखेंगे तो ये मेन पेज दिखा देगा। इसी तरह से ये हमारा मेन पेज होता है, होम पेज जिसे कहा जाता है। इसके साथ साथ हम कुछ और पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ब्लैंक पेज ऐड करना है या फिर कोई वेब एड्रेस इस पर कॉल करना है तो वेब एड्रेस के थ्रू हम लोग इसे कॉल कर सकते हैं और न्यू पेज शो कर सकते हैं। अगर हमें टॉप टैब पे नहीं लेना है, स्लाइड बार में लेना है, तो स्लाइड बार में क्लिक करके सेव कर देंगे और इसे जैसे ही F5 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे पेजेस में दिखा रहा है कि मेन पेज। ये मेन पेज जैसे ही ओपन करेंगे ये हमारी मेन पेज की ऑप्शन खुल के आ जाएगी। थैंक यू।